Before you judge someone about their anger, ask them about their pain. वाह यार, कितना सही बोल देते हैं यार. मेरे को वेट करना नहीं पसंद. अब 3 दिन तक 72 hours नो पार्टी. ओके जी, गुड मॉर्निंग है. आज मुझे आपसे पहले ही बात करनी पड़ रही है क्योंकि कल रात को मुझे धमकी दी गई है कि अगर आज तुम मुझे अपने साथ नहीं उठा के ले गई तो मैं तुम्हारा व्लॉग एडिट नहीं करूँगा. तो प्रॉम में छोटा बच्चा तो नहीं है. अब मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी वरना जब वो एडिटिंग में देखेगा ना उसको और गुस्सा आएगा. तो भाई अपडेट यह है कि मैं वॉक करके वापस आ चुकी हूँ और अभी तक कोई भी हिला उठा नहीं है. थोड़ा वेट करो अभी, ठीक है. चलो मैं कुछ खाती पीती हूँ, आपसे. हेलो, गुड मॉर्निंग. तो आज सुबह से काफ़ी देर हो चुकी है और आपसे बात नहीं हुई. बेसिकली हमारे घर में काफ़ी उल्टी पुल्टी चीज़ें हुई. रमन ने लैला के पैर पे पैर रख दिया था. आपको व्लॉग में पता चली गया होगा. कल वाले व्लॉग में बताया ना तुम्हें यार, मैं तो बड़ी कंफ्यूजन हूँ. कल वाले व्लॉग में आपको पता चल ही चुका होगा कि लैला बहुत परेशान थी और रमन उससे ज़्यादा परेशान, मैं थोड़ी कम, क्योंकि रमन तो गिल्ट भी था ना और वो लंगड़ा के चल रही थी. एंड शी डिड नॉट इवन गो फॉर पॉटी. पार्क तक नहीं गई वो. एक बार गई है ना सुसु करने कल. हाँ, तो पूरा दिन बेचारी ऐसी थी, हिल भी नहीं पा रही थी. और आज अचानक से लैला नॉर्मल चलने लग गई है. ये नॉर्मल चल रही है, लंगड़ा रही है, थोड़ा लंगड़ा रही है बट चल पार्क तो हुआ ही ना. मतलब जो डॉक्टर ने कहा था वो एक दिन रुक जाओ तो ठीक है. हाँ, तो मतलब वो इम्प्रूवमेंट है. तो अभी हम उसको टेक केयर और करेंगे. हम उसको ज़्यादा नहीं हिलाएंगे और तंग भी नहीं करेंगे. तो वो होपफुली कल तक बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी, A1. तो ये तो हो गई हमारे बच्चे की अपडेट, ठीक है. और यहाँ पे कस्टर्ड चल रहा है, देख रहे हो, मज़ेदार. आज तो इतना प्यारा बना ना. कल मैं बाहर चली गई थी, मुझे धूप लग गई और उसके बाद आके मैं दोपहर को सो भी नहीं पाई. सारा उल्टा पुल्टा हो गया सिस्टम. रात को मैं सोई बट ऐसे सोई कि मैं सारे घोड़े फेल थे. मुझे लगता है मैं उठ गई थी 5:30. बट व्हेन आई वेंट टू द पार्क आई वाज डूइंग माय स्टफ. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे आइडिया आया कि यार घर जाके ना सो जाती हूँ, छोड़ो सब कुछ. बट मैं नहीं सोई. मुझसे भागा भी नहीं गया ज़्यादा क्योंकि मेरी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं थी. तो कुछ तो उल्टा पुल्टा हो गया कल, बट दैट्स ओके. अभी आई एम गोइंग टू टेक अ नैप फॉर एन आवर विच इज़ मच नीडेड. और आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं जिनमें से एक तो टॉप ऑफ द लिस्ट है. सो द मोमेंट आई गेट अप वी आर गोइंग टू सी द काउच कि वो कैसा बना भी है या नहीं. हम तो एक बार जाते हैं उसके बाद भूल ही जाते हैं भैया को. उससे पहले मैं ले रही हूँ एक नैप और जब मैं उठूँगी तो फिर आपको अपडेट दे दूँगी कि आज हमारा क्या सीन है और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है. क्या बना रही है? ब्रेड खाओ खाओ ये बैठ. हमने लंच किया और उसके बाद वापस से मैं बेड पे आ गई. नॉट फीलिंग वेरी वेरी वेल. तो मुझे नींद नहीं आ रही और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे नींद कैसे आएगी. ये नहीं दिखाती है आपको, सिर्फ अपनी रनिंग दिखाती है. यार तुम्हारे साथ प्रॉब्लम पता क्या लाइफ में, कि तुम्हें मैंने 3 बार बैंकॉक भेज दिया है बट आज तक तुम्हें मसाज करनी नहीं आई. क्या पैसे वेस्ट करके आते हो वहाँ पे. नो कमेंट्स. ठीक से करो. ये बातें नहीं बोलनी है व्लॉग में यार. तू अपनी तरफ कर कैमरा. तो मैं फाइनली मैं बहुत सारी बातें कर रही थी बट मैं सो गई थी. बहुत अच्छी नींद आई, 1-1.5 घंटे की. टाइम हो गए शाम के 6 बजे और ये भी सो चुका था. इसको मैंने बड़ी मुश्किल से उठाया. ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था उठने में बट मैंने इसको उठाया क्योंकि हमें जाना है अपने काउच वाले भैया के पास प्रोग्रेस देखने. और इसका क्या मतलब होता है? टॉक टू माई हैंड. नहीं, देन मेरे को कुछ बताना है. ओह I also मैम want to speak. हाँ. ओके. आजकल स्मार्ट वॉच कितनी स्मार्ट हो गई हैं. उनमें ऐसे लिखा आता है रात को सो तो सुबह लिखा आता है इसकी घड़ी में कि यू स्लेप्ट फॉर 6 hours डीप स्लीप. मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोदी जी से, टेक्नोलॉजी लाओ कि अगर बंदा सो रहा है, उसने वो घड़ी पहनी है और उसकी बीवी उसके पास आ रही है तो उसको वार्निंग मिलनी चाहिए कि ही इज इन डीप स्लीप. बड़ी मुश्किल से वो सोया है. मुश्किल से 40 मिनट का काम है जाना. 42 डिग्री टेम्परेचर है आज. मेरे को वेट करना नहीं पसंद बट अब क्या कर सकते हैं यार.
चलो अगले हफ्ते आएगा तो मतलब इस हफ्ते हम अपने स्टूडियो में गंदा वाला काम कर सकते हैं। ओवर पॉजिटिविटी जो है ना इंसान को थोड़ा दुखी कर सकती है। मैं अपनी हाइट्स ऑफ ओवर पॉजिटिविज्म दिखाऊं, बताऊं आपको एक बात मुझे याद आ गई है इसके ओवर पॉजिटिव वर्ड से। हमने जाना था इटली, ठीक है, हाँ हमने जाना था इटली। सो बेसिकली हमारा प्लान बन गया, सारा कुछ हो गया हमारे काफी घर साल में पहले। ऐसे। हाँ 2-3 कोरोना से पहले की बात है, शायद 2018 में ना, 2018 का ये प्लान था, हमने जाना था इटली। पूरी प्लानिंग हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है, एवरीथिंग वाज ऑन पेपर, क्या रहना है, कहाँ रहना है, सब कुछ पता ही आपको मेरी प्लानिंग। तो मैं यही सोच रही हूँ कि यार 2 तारीख को फ्लाई करना, 1 तारीख को वीज़ा नहीं आया है, ये वहाँ पे एम्बेसी ऑफिस के बाहर है, खज्जल हो रहा है, रात के 10 बज चुके हैं, वीज़ा नहीं आया और मैं अभी भी चीज़ें अंदर डाल रही हूँ। उसके बाद फाइनली हमारा वीज़ा नहीं आया, हम नहीं जा पाए, मतलब कि हमें मिल गया हमारे कागज़ उस दिन, इट वॉज रिजेक्टेड। बैग पैक थे। उसके बाद जो हुआ ना वो ऐसा था, उसके बाद जो हुआ एक्चुअली मैं अभी नहीं बताना चाहिए, उसके बाद जो हुआ उसका एक वीडियो बनने वाला है प्रॉपर, क्योंकि वो फुटेज अभी तक पड़ी है। और उसके बाद हम घूमने गए हम, हाँ। बट किस हालातों में कैसे गए, कहाँ गए, वो आपने अभी तक नहीं देखा, बड़ी पुरानी बात है, तो फुटेज कहीं दब के रह गई, बड़ी मज़ेदार है, तो वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। याद रखना कि हम इटली नहीं गए और हम कहाँ गए। हाँ ठीक है। आंटी काउ मिल्क ले लिया 1 लीटर, ज़्यादा हो रहा है बता रही, धोया गिल्ला है, छू के देख ले। मैंगो धोया। ये मेरे लिए मैंगो शेक बना रही है। मेरे देखो दांत में जो दांत निकला है मैं आपको समझा देता हूँ कैसा होता है। विजडम टूथ निकलता है तो उस पर स्टिचेस भी लगते हैं, तो 3 स्टिचेस लगे हैं, वो भी आँखों के सामने। आंखें बंद कर ली मैंने एक्चुअली, जब वो कर रहा था तो बिल्कुल मेरे मुंह के अंदर घुसा ऑफ कोर्स, तो मैंने आंखें बंद कर ली। आगे से मुझे बोलता है आंखें मत बंद करो। एनएससी से तो लगा ही रखा था तो दर्द तो नहीं हो रही थी, मगर दिख तो रहा था कि क्या कर रहा है वो। तो दांत तो निकाल दिया उसने, जब मेरे वो खींच रहा था दांत, तो यार सामने बैठ के दांत फाड़ रही थी। तो फिर उसके बाद उसने सुई धागा ले आया इतना लंबा, मुड़ी हुई सुई, और वो सुई से सीलने लगा। धागा भी मुझे दिख रहा है और फील भी हो रहा है, तो बड़ा अजीब सी फीलिंग थी। तो उसने बताया कि अच्छा ठीक है, आप कुछ दिन आपको सॉफ्ट फूड खाना है। गूगल भी मैं कर चुका हूँ, वहाँ पे यही लिखा है कि कुछ दिन आपको सॉफ्ट फूड खाना है। कुछ दिन का मतलब कम से कम 4-5 दिन, ठीक है। ये रोज पूछती है मुझे सुबह उठ के, आज भी तुम चावल खाओगे, आज तुम नॉर्मल खाना नहीं खा लोगे? तो रही हूँ यार। कल क्या कहती है यार, तुमने कल क्या बोला? मेरे को नहीं याद रहता। मैं कल कहती है एप्पल खाएगा। यार मैं ना एप्पल लाती हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या है ना, मेरी एक रूटीन है कि मैं 1 एप्पल खाती हूँ रात को विद सम वॉलनट्स। तो जब भी मैं एप्पल खा रही होती हूँ ना, मुझे कहता है अकेली खाती है डैगी, देख हमसे पूछती भी नहीं है। वॉलनट के साथ एप्पल महारानी बैठ के ऐसे खाती है अब मैंने ऐसे, और जब ये कर रही होती है ना ऐसा, क्या है, देखो क्या फील हो रहा है। तब ये ना मुझसे पूछती है ना लैला से पूछती है। लैला भी इसके मतलब से खड़ी होती है, मैं भी ऐसे कोनी आंख से देखता हूँ कि थोड़ा सा पूछेगी। एक होता है ना कोई खा रहा है कोई बात नहीं, हम भी खा सकते हैं फ्रिज से निकाल के। एक बंदा जिस स्टाइल से खाता है वो उसके साथ शेयर करने में आपको अच्छा लगे, बट शी डजंट लाइक शेयरिंग, ठीक है, हर स्टफ। आज क्या कहती है, अब तो आज भी यही खाएगा, बाकी सब छोड़ो, अभी मेरे लिए चावल बना रही है, ठीक है। चावल की कहानी सुनो। एक वो थोड़ा ऐसे मुझे एरिया दो प्लीज। आज की डेट में अगर आप समझो कि आपको कुछ चिपकाना है और आप स्टेशनरी शॉप पे जाओ, तो स्टेशनरी वाले को आप जाके क्या बोलोगे? भैया ग्लू दे दो। समझो आप दुकान वाले के पास जाओ और बोलो भैया गोंद दे दो। चाहे वो अंकल पुराने हो, वो भी आगे से तेरे को एक गंदे सी लुक देंगे और बोलेंगे कि बेटे गोंद जो थी ना 50 साल पहले मिला करती थी। मुझे लगता है कहीं से वो गोंद ले आई है। क्यों? और वो ये डाल रही है अपने चावलों में, चिपक जाती है। हम साथ हैं कि गोंद के वाले चावल थे वो, ठीक है, चिपके हुए एकदम से। इससे बीमारों वाला खाना नहीं बनेगा। खाना अच्छा बनाती है मगर भाई ना। और आज का पनीर नहीं अच्छा था। और अभी तंग हो रही है, कह रही आज भी तू खाएगा यही वाला यार खाना। मेरे को ना ऑप्शंस मेरे पास तेरे को पता होना चाहिए ना, तेरा हस्बैंड बीमार है, उसके दांत में चावल बना दूं। डॉक्टर ने जो बोला तूने सुना ही नहीं। मैंने सुना है। तो हर चीज में अगर मुद्दा बना रहे हो तो वो गेट योरसेल्फ समवन एल्स। ओपन दी शिकी। मैंगो शेक कैसा है? हेलो गाइस, स्लाइम पी लो।
बीमार है, तेरे को इरिटेशन दर्द हो रही है और तुझे इतने गोंद और स्लाइम मिल रही है खाने में, तो फिर बियर नहीं जाएगी ना अंदर, वो तो खराब कर देगी। जब इतने तुम कॉन्शियस हो रहे हो तो अब लो फिर मज़े। अब 3 दिन तक 72 आवर्स नो पार्टी।